यूपी टेट 2026 एसएसटी सामाजिक विज्ञान शिक्षा मंच में सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। डियर फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं आज पार्ट नंबर 2 जो कि एसएसटी से रहने वाला है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टॉप 20 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चंस मिलने वाले हैं डियर फ्रेंड। और विथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो भी चैनल पे नए हैं डियर फ्रेंड, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जितने भी लोग हैं हम यही कहेंगे कि लाइक में कमी मत करिए, लाइक शेयर करते रहिए और जो भी आपके भाई बंधु हैं वो भी तैयारी करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए है शार्क है, डॉल्फिन है, व्हेल है या मगरमच्छ है। तो चलिए फटाफट आंसर करिए डियर फ्रेंड्स कि फटाफट आंसर करिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड? चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड आपका डॉल्फिन, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको इमेजेस भी दिख रहे होंगे, डॉल्फिन की इमेजेस भी लगी हुई हैं डियर फ्रेंड्स आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 कह रहा है कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी ने? तो किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा डियर फ्रेंड? तो ये दिया था, ये देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखने को पिक्चर में दिख रहे होंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ पे होती है डियर फ्रेंड? देखते हैं, चेरापूंजी, शिलोंग, गुवाहाटी एंड पटना। इन 4 ऑप्शंस में से हमको राइट आंसर करना है हम लोगों को डियर फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेरापूंजी, जो कि हमें इस पिक्चर में दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा जो अधिक वर्षा होती है वो चेरापूंजी में होता है और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड। पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल है, अंडाकार है, चपटी है या ज्यूड है? तो इस फिगर से आपको पता चल रहा होगा कि किस टाइप की है। तो ये है डियर फ्रेंड हमारी जियोड है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई डियर फ्रेंड? 1947 में, 1935, 1950 या 1920? तो किस में हुई? आइए देखते हैं। ये देखो आपको लोगो दिख रहा होगा आरबीआई का डियर फ्रेंड्स। कब हुई आइए देखते हैं। तो ये हुआ है डियर फ्रेंड हमारा 1935, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी कौन सी है? यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है या गोदावरी है? तो कौन सा है आइए देखते हैं डियर फ्रेंड। इन 4 ऑप्शंस में से हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा डियर फ्रेंड हमारी गंगा है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गंगा का पिक्चर भी आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि टॉप 20 एमसीक्यूज जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। और तैयारी करते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए डियर फ्रेंड। चलिए आइए देखते हैं नए क्वेश्चन को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है या विशाखापट्टनम है डियर फ्रेंड? तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है आइए देखते हैं डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मुंबई है। यहाँ पे आपको इमेजेस भी देखने को मिल जाएंगे, मुंबई है बंदरगाह है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2012 में, 2014, 2016 या 2018 में? तो आइए देखते हैं डियर फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये शुरू हुआ था डियर फ्रेंड 2014 में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, होमी भाभा या विक्रम साराभाई? आपको इमेजेस दिख रहा होगा। चलिए फटाफट आंसर करिए, देख के बताइए कि हमारे हरित क्रांति के जनक कौन है डियर फ्रेंड। चलिए फटाफट आंसर करिए। तो वो हैं हमारे एम.एस. स्वामीनाथन जी। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, एम एस स्वामीनाथन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। काला सोना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। काला सोना किसे कहा जाता है? इमेजेस में दिख रहा होगा काला सोना, और आपको आंसर्स भी पता हो गए होंगे कि हमारी कि जो काला सोना किसे कहा जाता है। कोयला को, पेट्रोल को,
सोना को या लोहा को। तो आइए देखते हैं इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट आंसर करिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोयला है, कोयला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी पूछा है डियर फ्रेंड, तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है या आंध्र प्रदेश है डियर फ्रेंड। चलिए फटाफट आंसर जानते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12, 5 जून को, 22 अप्रैल को, 1 मई को या 10 दिसंबर को, कब मनाया जाता है डियर फ्रेंड? आइए देखते हैं, फटाफट आंसर करिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये डियर फ्रेंड मनाया जाता है 5 जून को। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। कब मनाया जाता है? 5 जून को डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? कितने रंगों का होता है? यहाँ से इमेजेस से आप देख सकते हैं कितने रंगों का हो सकता है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये होता है हमारा 3 रंग का, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। 1, 2 एंड 3 कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे ध्वज में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ डियर फ्रेंड? 1915 में, 1919, 1920 या 1930 में। तो चलिए फटाफट आंसर करिए। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चलिए फटाफट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड 1919, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं इमेजेस में कि कांड किस तरीके से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है कि यूनो का मुख्यालय कहाँ है? यूनो का मुख्यालय कहाँ है? लंदन है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है या जिनेवा है डियर फ्रेंड। तो कहाँ है? चलिए फटाफट आंसर करिए कहाँ पे है। आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए डियर फ्रेंड फटाफट। चलिए भारत का राष्ट्रीय पशु किस प्रजाति का है? इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में डियर फ्रेंड्स। बस ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। और जो भी चैनल पे हमारे नए हैं डियर फ्रेंड, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए भारत का राष्ट्रीय पशु किस प्रजाति का है? एशियाई शेर है, बंगाल टाइगर है, अफ्रीकी शेर है या सफ़ेद बाघ है? तो इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड? चलिए आप लोग पिक्चर देख के आइडिया लगा लीजिए। चलिए फटाफट आंसर करिए। तो ये हो जाएगा डियर फ्रेंड बंगाल टाइगर, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। रामायण के लेखक कौन है? व्यास जी हैं, वाल्मीकि, तुलसीदास या कालिदास? तो चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि जी, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आपको इमेजेस में देखने को मिल रहे होंगे डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से माना गया कौन सा है? क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है या फुटबॉल है? चलिए फटाफट आंसर करिए। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा डियर फ्रेंड, यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा है। चलिए तो आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा डियर फ्रेंड कि किस आंदोलन से संबंधित है दांडी मार्च। तो ये संबंधित है हमारा डियर फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन से, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ? पहला रेल मार्ग, आप ट्रेन देख रहे होंगे डियर फ्रेंड, पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ? 1853, 1857, 1860 या 1875? तो कब शुरू हुआ रेल मार्ग? चलिए देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं। तो ये शुरू हुआ था 1853 में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए फ्रेंड्स को, ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें डियर फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही साथ जुड़े रहिए। और आपको एसएसटी, ये मेरा पूरा वादा है कि तैयारी आपकी पूरी एसएसटी की होगी और सिलेक्शन भी होगा। और मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।